एक काम करो, बोलो तुम हमें दूल्हा बनाओ। क्या कह रहे हो? गैस को चूल्हा बनाओ? चूल्हा नहीं, दूल्हा। अच्छा दूल्हा। हाँ दूल्हा बनाओ। ना लगन आओ ना टीका आओ ना लगन पत्रा का ही बिना बात के दूल्हा बनाओ। चलो भाभी बोलो। देखो तुम्हें ना है मालूम। हाँ हमारी जो बहन की ननद है ना रुक्मिणी, हाँ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अंधेरे में बिठाए दो तो रोशनी की कोई जरूरत है। और हम अपनी बहन की ननद से शादी करने जा रहे हैं, तो तुम हमें दूल्हा बनाओ। मान जाओ लला, क्यों पागल लला देवर, क्यों पागल हो रही हो? क्यों करना लगन आई ना पत्र का आओ ना टीका आओ, वैसे दूल्हा बनवे चले। तुम दूल्हा बनाओगे नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी बहन की ननद से शादी करने जा रहा हूँ। प्रिय सज्जनों, जहाँ क्या कह रहे हैं पता तुम्हें? ये लला शर्मा कह रहे हैं। हम जा कह रहे, हाँ तुम हमें दूल्हा बनाओ। कहाँ जाओ? शादी करना। किनारे संग जो हमारी बहन की ननद है ना रुक्मिणी, हाँ हाँ हम भाई के संग शादी करने जा रहे, तुम हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? हाँ कि बरना? अरे एक ही बात है, चाहे बरना बनाए दो चाहे दूल्हा बनाओ। लला ये बताओ तुमने अपनी बहन उन्हें करता ही है तो तुम्हारी बहन की नंद है ना, तो तुम्हारी कौन लगेगा? तुम दूल्हा बनाओगी कि सब राशि लीला तुम नहीं समझा है? मैंने बना रही भाभी चिल्ला कर रही। तुम दूल्हा बनाओ। चलो आज भाभी शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी, क्योंकि राजा वाली बात जब भाभी ने मना करी तो आज चीखने लगे, कहने लगे हैं भाभी दूल्हा बनाओ। और जब दूल्हा बनाने लगी माता तब बहू का कि जाने धरो शीशा पे मोहर रे, सोई हुई गई छींक अंगारी। सर के ऊपर जब मुकुट रखा छींक गई। अरे रखो शीशा पे मोहर रे, सोई हुई गई छींक अंगारी। अरे पटा सर पटो पैर रे, अरे पटा सर पटो पैर रे, पटक लगी गई बारी। महाराज बिलैया घर में रोई रही है, अरे देख दसाला बिल्ली पैदा। न कहीं मेरे देवरा घूमिया अभागन जाए रोवा, बेहा मेरे देवरा घूमिया हुरिकनी जाए रोवा। एक गाय रोवती है, भाग्य गाय रोवती है, हुरिकनी गाय रोवती है। बेहा मेरे देवरा घूमिया हुरिकनी गाय रोवती है। प्रिय सज्जनों, आज जब भाभी दूल्हा बनाने लगी
सर पे मुकुट रखो ठीक हो गई, पट्टा पे पांव रखो पैरों फिसले को गिरे गई, और जो गिरे लड़कियां हंसने लगी, और जो लड़कियां हंसी लड़की क्यों हंसी? बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं, गीत गाओ, और लड़कियां डर के मारे गीत गाने लगी। हाँ भाभी से गई सुना अब कोई कमी तो ना है, दूल्हा बन गए। भाभी बोली हाँ, और चेहरा की तरफ देखो तो आंखन में काजल नहीं लगे। बोले छोड़ दई कभी काजल ला। आज भाभी बाजी बाजी गई और काजल ले आई, आज काजल लगाने लगी। वाह बताया कि काजल लागी तेरा बके में न दिखाई दो पट्टा देवरा बांधो दूल्हा एक नारी रे क्या हुई गो बानी रंगा। लाला भाभी कहने लगी पत्र में लिखा है कि कन्हैया आ रहे हैं, तो लाला नहीं मिले की मेरी प्यारी है, घट जाएगी सारी तुम्हारी आज भाभी कहने लगी लाला अरे इस मुकुट को उतार के रख दो। मेरे प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी बोले ही कि राजन परीक्षित आज जहां भाभी बहुत समझाने लगी कि लाला आप न जाओ, मैंने ये सुना है कि वहां कन्हैया आ रही है और उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी कि सुने भावज के बैन उठी तन ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को
जाएंगे और जाएंगे तो रुक्मिणी को लेकर के ही आएंगे और खाली हाथ घर से आएंगे नहीं। जब दूल्हा बन के तैयार हुए, मौसी के पुत्र दंत वक्र को आदेश दे दिया कि आप फौजें तैयार करो, क्योंकि वहां कन्हैया आएगा तो युद्ध हो सकता है। आज वहां दंत वक्र ने कि साजे सूर सामंत बड़े बलवंत इरादे मन में, और गंगा पे धनुष और बाण रे जो ये बात रुक्मिणी को मालूम पड़ी है कि मेरे भैया के साले ने मेरे चारों तरफ से नगर को घेर लिया है, हृदय पर वो वज्र सा बैठा जिसे वो रुक्मिणी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंगन में जाकर के पछाड़ खा के गिरी और कहने लगी, कन्हैया कहाँ हो आप? बोली है वो रुक्मिणी,
प्रिय सज्जनों, आज रुक्मिणी जब आंगन में रोने लगी है, और सभी कलश वाली कन्याएं निकल करके बाहर आ जाएं, क्योंकि आप लोगों के बीच में श्रीमान इंजीनियर राम प्रकाश जो नगला पीला से चलकर आए हैं, वो आपके बीच में आ चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए और आप निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा इंजीनियर साहब से कि वो आएं और सभी जो कलश वाली कन्याएं हैं उनका स्वागत सम्मान करें। प्रिय सज्जनों, तो हम तो कह रहे थे उनसे, वो हैं कहाँ जाएं कि पीछे बैठे हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, आज रुक्मिणी जहां आंगन में रोने लगी है, कहने लगी श्याम अगर तुम नहीं आए तो मैं हरगिज इस शिषपाल के संग नहीं जाऊंगी। अगर इस आंगन से दुल्हन बन करके जाऊंगी तो सिर्फ आपकी, दूसरे के साथ मेरी डोली नहीं श्याम अर्थी जाएगी। आज वो रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोने लगी और कहने लगी कन्हैया श्याम की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। चली जाऊंगी पर शिषपाल की दुल्हन बन करके हरगिज नहीं जाऊंगी। बोली मैं तो श्याम की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। आज आंगन में जहां रुक्मिणी रो रही है, अकस्मात दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया और जो ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई भिक्षा के लिए, तो आज रुक्मिणी बताओ भिक्षा लेकर के जब आगे बढ़ी तो ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी रुक्मिणी, मैंने सुना है कि कल तेरी शादी और परसों तू ससुराल जाएगी, लेकिन रोए क्यों रही है? कहने लगी पंडित जी जहाँ हमारी शादी ना है बर्बादी हो रही। बोले मतलब
मैंने सुना है कल शादी परसों ससुराल और अभी से रोएगी और कह रही है शादी ना है बर्बादी। बात क्या है? रुक्मिणी बोली पंडित जी जब शादी है ना मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। अब बताओ